In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर शुरू किया है, इसकी बेसिक्स इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने पढ़ ली है। इसका थ्योरेटिकल जो वर्क था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है वो ट्रांजैक्शंस लेंगे और देखेंगे कि इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी पहले एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हमें एक ट्रांजैक्शन बताई जाए, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए ₹1000 wrongly credited to Mr. B account। लेट्स से हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है। अब देखें, जैसे मैं लिख रहा था तो आपने नोट किया होगा कि इस ट्रांजैक्शन के दो हिस्से बन रहे हैं। वो दो हिस्से कौन से हैं? कैश रिसीव फ्रॉम ए ₹1000। पहले हिस्से के अंदर हमेशा वो बताएगा कि एक्चुअली इवेंट हुआ क्या था। कोई इवेंट होता है तो ट्रांजैक्शन होती है ना। और दूसरे हिस्से के अंदर वो बताएगा कि क्या गलती हुई है, रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर बीज अकाउंट। इवेंट क्या हुआ है वो बता रहा है कि पैसे ए से मिले हैं 1000 रुपया, और गलत क्या किया है कि हमने वो बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 1000 रुपये। आप सोचें ज़रा कि जर्नल एंट्री जो है यहाँ पर, अगर हम मिसाल के तौर पर हम दो हिस्से इसके बनाएं, एक का नाम रखें करेक्ट और एक का नाम रखें रॉन्ग। करेक्ट एंट्री क्या बननी थी? पहले इवेंट से देखें ज़रा, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए 1000। याद करें जर्नल एंट्री वाला, जब कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से? 1000 से। और ए गिवर है तो ए का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया 1000 से। क्यों जी? ऐसे ही है ना, यही एंट्री होनी थी। अब गलती क्या हुई है? उसने कहा रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर बीज अकाउंट। हमने क्रेडिट किसको करना था? ए को करना था। गलती क्या हुई है? बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। तो यहाँ एंट्री कर दी है कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू मिस्टर बीज अकाउंट। ये गलती कर दी। अब थोड़ा सा कंसेप्ट सीखिए, समझिएगा, फिर आपको करेक्शन जो है वो करनी आसान हो जाएगी। अगर ये एंट्रीज हमारे पास हुई हुई हों तो हमने क्या करना होता है? इनकी पोस्टिंग करनी होती है, अकाउंट के अंदर लेके जाना होता है। इस एंट्री के अंदर दो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक कैश का और दूसरा ए का। ऐसे ही है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, हमने टी अकाउंट बना लिए। अब बताएं ज़रा, कैश डेबिट 1000 से इधर आना था और ए क्रेडिट 1000 से इधर आना था। ऐसे ही होना था ना जी। अब इधर आ जाए कि हुआ क्या है, जब गलती हुई है इधर भी दो अकाउंट बने, कैश और ए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। कैश में 1000 लिखा गया और बी में, यहाँ ए की बजाय सॉरी बी का इस्तेमाल इन्होंने किया, बी अकाउंट 1000 लिखा गया। अच्छा, टोटल जो है कैश, ए और बी। अगर मिसाल के तौर पर बी भी हमारा कोई जो है वो डेटर था जिससे हमने पैसे लेने थे, तो बी का भी तो अकाउंट हो सकता है ना। वैसे हम बी का अकाउंट भी इधर बना लेते हैं, इधर ए का बना लेते हैं। दोनों सिचुएशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इफेक्ट इसका। अब एक्चुअल पैसे ए से मिले थे बी के अकाउंट में, तो इसका कोई इंदराज नहीं होना था। हमने क्या किया? हमने डेबिट, कैश के डेबिट में 1000 लिख दिया और बी के क्रेडिट में 1000 लिख दिया, और जहाँ लिखना था वहाँ कुछ नहीं लिखा। ये काम हमने किया ना। अब देखें ज़रा, कैश का अकाउंट क्या इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? कैश ने डेबिट होना था, कैश डेबिट ही लिखा हुआ है। सही में भी कैश 1000 से डेबिट है और जो गलत किया उसमें भी कैश 1000 से ही डेबिट है। तो कैश को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो चीज़ पहले ही दुरुस्त है उसको मज़ीद दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है हमने कैश को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि कैश हमारा दुरुस्त है। गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि हमने 1000 रुपया ए के क्रेडिट वाली साइड पे लिखना था, बी ने तो इफेक्ट होना ही नहीं था। हमने क्या किया? बी में 1000 रुपया लिख दिया क्रेडिट पे। अब इसको अगर दुरुस्त किया जाए, आप सोचें ज़रा, दुरुस्त करना हो तो क्या करना है? हमने ए के अकाउंट को हमें 1000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना। अब ये गलती है, इसको हमने दुरुस्त करना है। हमें 1000 से ए को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा।
और ये जो 1000 है अब इसको हम मिटा नहीं सकते बी वाली साइड से। इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 रुपया इधर लिखना पड़ेगा ताकि ये क्रेडिट और डेबिट आपस में कट जाएंगे। तो बी का अकाउंट जो 1000 रुपये से पहले ऐसी गलती से क्रेडिट हो गया था वो अब दुरुस्त हो जाएगा। और ए के अकाउंट जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ हमें क्या करना है, ए के अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पे 1000 लिखना पड़ेगा, तभी दुरुस्तगी होगी ना। यानी ये जो बी का 1000 है वो ए में आना था, लेकिन हमने काट के नहीं लिखना, बल्कि हमने क्या किया है, इसकी अपोजिट साइड पे हमने वो लिख दिया। यानी बी को हमने 1000 से डेबिट कर दिया और ए को हमने 1000 से क्रेडिट कर दिया, तब ये एंट्री दुरुस्त हो जाएगी। अब इसको यहाँ लिखना पड़े हमें, तो हमें जर्नल बनाना पड़ेगा। जर्नल के अंदर लेके जाएंगे, डेबिट किसको कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बीज अकाउंट डेबिट 1000 से टू एज अकाउंट 1000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। और नीचे हम नरेशन लिखेंगे जिस तरीके से पहले लिखते होते थे, बीइंग कैश, यही लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ए क्रेडिटेड टू बीज अकाउंट, और सिर्फ साथ में लिख देंगे नाउ रेक्टिफाइड, ये इसका इजाफा कर देंगे। नाउ रेक्टिफाइड लिखना ज़रूरी है ताकि जब भी कोई भी शख्स जो है वो जर्नल देख रहा हो तो उसको पता चल जाए कि ये जो एंट्री हुई है ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री हुई है, या हम खुद भी बाद में देखना चाहें तो हमें पता चले कि ये हमने रेक्टिफाई किया हुआ है इसको। तो इस तरीके से इसका जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो हम रिकॉर्ड करते होते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए अकाउंट्स बनाए हैं, इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्री से ही उसको बनाना सीखेंगे। कैसे, अब देखें ज़रा, इसको हम लोग इरेज कर दें। अब ये हमारे पास नहीं है, सिर्फ ये करेक्ट और रॉन्ग एंट्री हमारे पास लिखी हुई है। तो अब देखें ज़रा, करेक्ट को और रॉन्ग को दोनों देखें, क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है। कैश डेबिट 1000 से ही होना था, 1000 से हुआ है, तो ये दुरुस्त है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब इसका मतलब है कि गलत क्या है, डेबिट इसका ठीक है, क्रेडिट गलत है। अब मिस्टर बी को हमने गलती से क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह बदलनी पड़ेगी, इसको डेबिट करना पड़ेगा। मिस्टर बी को डेबिट करना पड़ेगा 1000 से, और एक्चुअली क्रेडिट होना किसने था, जो नहीं हुआ, अब इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो मिस्टर ए अकाउंट 1000, तो आप देखें यही एंट्री हमने इधर भी बनाई है, बी अकाउंट तो ए अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग इसको जर्नल एंट्रीज करेंगे। ये हमारा केस नंबर 1 है, और केस 1 क्या क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन या ऐसी एंट्रीज लेंगे जिसमें एक अकाउंट जो है वो कोई गलत हुआ है और उसको हमने ठीक करना है। अगर ऐसी एंट्रीज हमें हो जिसमें एक अकाउंट की गलती है और उसे दुरुस्त करना है, तो वो इस तरीके से हम लोग पहले केस ए देखेंगे। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं मिलकर। ई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें 5 ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, इनको हमने रेक्टिफाई करना है, और रेक्टिफाई करके हम उसको जर्नल में पोस्ट करेंगे। जर्नल हमारे सामने बना हुआ है, लेकिन जर्नल में पोस्ट करने से पहले हमने पहले उसकी वर्किंग करनी है, और वर्किंग के लिए हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक में हमें करेक्ट एंट्री करनी होगी और एक में हमें रॉन्ग एंट्री करनी होगी। क्यों, किसी भी इवेंट की करेक्ट एंट्री करना आती होगी तो ही पता चलेगा कि गलती क्या हुई है और उसको दुरुस्त कैसे करना है। तो इसलिए हम पहले करेक्ट एंट्री भी करेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री भी करेंगे क्या की हुई है, फिर उन दोनों का आपस में मैच करेंगे, देखेंगे कि कितना हिस्सा ठीक है और कितना हिस्सा ठीक करने की ज़रूरत है, फिर हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे। तो इसी इन ट्रांजैक्शन की मदद से हम लोग जो है इसको बनाते हैं। ये वर्किंग एक बात याद रखिएगा, जो वर्किंग हमने करनी है इसके नंबर नहीं है, नंबर आपको मिलने हैं इसके। तो इसलिए अगर आप ये काम करके वर्किंग करके साथ ही रेक्टिफिकेशन का भी एक तीसरा कॉलम बना लें लेकिन जर्नल ना बनाएं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक करेक्ट के लिए और एक रॉन्ग के लिए। और सीरियल के लिए हम पहले यहाँ पर ए लिख लेते हैं। पहला इवेंट पढ़ते हैं, उसमें क्या हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर अकरम 1000, ये इसका पहला हिस्सा है। मिस्टर अकरम से 1000 कैश रिसीव हुआ है। जैसे पहले एंट्री अभी हमने एक सीखी है ए और बी वाली, वैसी ये चीज़ है। तो जब अकरम से पैसे मिलेंगे तो हमें करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना था, तो अकरम अकाउंट जो है इसको हमने क्रेडिट करना था 1000 से। क्यों जी, ऐसे ही करना था ना। गलती क्या हुई है, क्रेडिटेड टू असलम अकाउंट, हमने क्या किया, असलम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। यानी
कैश अकाउंट दुरुस्त रहा, अकरम के बजाय हमने लिख दिया है असलम के अकाउंट में 1000। तो जो हिस्सा दुरुस्त है, कैश दुरुस्त है इन दोनों के अंदर, तो जो हिस्सा दुरुस्त है हमें उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है। कैश ने 1000 से डेबिट होना था, कैश 1000 से डेबिट ही किया। गलती ये हुई है, अकरम ने क्रेडिट होना था, हमने किसको क्रेडिट कर दिया? असलम को। असलम का कोई लेन देन नहीं था इस एंट्री के अंदर, पैसे अकरम से मिले थे, तो ये गलती से क्रेडिट हो गया। इसको दुरुस्त करने के लिए करना पड़ेगा, असलम को उठा के डेबिट करना पड़ेगा 1000 से, ताकि इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। और अकरम ने असल में क्रेडिट होना था, तो अकरम को अब क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, जो करेक्ट होने के बाद बनेगी वो ये होगी, असलम गलती से क्रेडिट हुआ है, इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। असलम अकाउंट डेबिट 1000 टू जिसने एक्चुअली क्रेडिट होना था वो मिस्टर अकरम था, ये 1000 इधर आ गए। अब इसकी नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अकरम अकरम credited to असलम नाउ रेक्टिफाइड। ये अपने नरेशन साथ में लाजमी लिखनी है, इसके बगैर नंबर कट जाते हैं। और साथ में नाउ रेक्टिफाइड का वर्ड जो है वो लिखा जाएगा ताकि पता चले कि ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है। तो पहला केस हमने पढ़ लिया, दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, पढ़े ज़रा। रेंट पेड ₹1000, यहीं पे रुक जाते हैं। 1000 रेंट पे किया, तो 1000 रेंट पे किया है, एक्सपेंस है रेंट। तो एक्सपेंस जो है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते होते हैं? एक्सपेंस डेबिट हो जाता होता है। करेक्ट एंट्री बननी थी रेंट अकाउंट डेबिट 1000 से, पे किया तो कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है, कैश अकाउंट 1000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी। लेकिन गलती क्या की है, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड को रेंट तो पे किया है, तो वो रेंट के नाम से आना था ना। हमने क्या किया, हमने लैंडलॉर्ड के अपने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है, लैंडलॉर्ड अकाउंट जो है इसको हमने डेबिट कर दिया 1000 से। कैश में गलती नहीं की। देखें जी, हमने दोनों दुरुस्त एंट्री भी कर ली, गलत भी कर ली। अब हमने इन दोनों में से देखना है कॉमन क्या है। रेंट इधर लैंडलॉर्ड, ये तो कॉमन नहीं है। कैश और कैश ये कॉमन है। 1000 से क्रेडिट होना था, 1000 से क्रेडिट है, तो इसका मतलब है हमें कैश को दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है। हमने दुरुस्त कहाँ करना है, डेबिट को दुरुस्त करना है। अब गलती में क्या हुआ है, लैंडलॉर्ड डेबिट गलती से हुआ है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना। इसकी जगह बदलनी है, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक्चुअली किसने डेबिट होना था, रेंट ने, जो पहले नहीं हुआ, अब इसको हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, सेकेंड वन। लैंडलॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी जगह बदलनी है। और एक्चुअली डेबिट किसने होना था, रेंट ने, ये डेबिट हो जाएगी 1000 से। तो यहाँ नरेशन बनेगी बीइंग रेंट पेड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से हमने इसकी रेक्टिफिकेशन कर ली। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ₹2000 पेड टू हीरा। पहला हिस्सा बता रहा है कि हीरा को हमने 2000 रुपये पे किए हैं। अच्छा, हीरा को जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, हीरा रिसीवर है, हीरा डेबिट हो जाएगी। हीरा अकाउंट डेबिट 2000 से, और कैश पे किया तो कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश ने क्रेडिट होना है 2000 से। ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। अब गलती क्या की है हमने, वॉज डेबिटेड टू मीराज अकाउंट। हीरा की बजाय हमने डेबिट किसको कर दिया, मीरा के अकाउंट को कर दिया। देखिए वर्ड अकाउंट यूज़ हो रहा है, ये हमारा पहला केस है जिसमें एक अकाउंट कोई गलत हो गया, गलती से किसी और अकाउंट। ये भी एरर ऑफ कमीशन है कि हमने हीरा के बजाय मीरा के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हीरा की बजाय हमारा जो अकाउंटेंट साहब हैं उन्होंने मीरा को डेबिट कर दिया 2000 से। कैश को नहीं ख़राब किया। एंट्री ये बता रही है कि कैश को नहीं, सिर्फ मीरा के अकाउंट में गड़बड़ हो गई है, हीरा की बजाय मीरा आ गया।
अब देखें इस एंट्री के अंदर भी सेम ऊपर वाली एंट्री की तरह देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। तो इधर भी कैश का यूज़ हुआ है क्रेडिट साइड पे, यहाँ भी कैश में क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी 2000 है, यहाँ भी 2000 है। तो इसका मतलब है कैश को दुरुस्त करने की ज़रूरत ना है। हमने क्या करना है, हीरा और मीरा इनका आपस में दुरुस्ती करनी है। मीरा गलती से डेबिट है, इसकी जगह बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीरा को क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक्चुअली डेबिट किसको करना है, हीरा को। तो हमारी जो एंट्री बनेगी यहाँ पे, एक्चुअली डेबिट होना है हीरा ने, हीरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 से, और जो मीरा का अकाउंट गलती से डेबिट हुआ था वो अब क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। और नरेशन बनेगी बीइंग कैश पेड टू हीरा डेबिटेड टू मीरा's अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, इस तरीके से हम नरेशन बनाएंगे। तीसरी होगी, चौथी की तरफ चलते हैं। चौथी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, क्या गलती हुई है। अ सेल ऑफ 1500 टू आरिफ, यहीं पे रुक जाएंगे। आरिफ को चीज़ें बेची गई हैं 1500 की। तो आप याद करें ज़रा, क्रेडिट सेल्स की एंट्री हमारे पास क्या होगी, आरिफ यहाँ पे रिसीवर है गुड्स का, ये चौथी एंट्री है डी। तो आरिफ रिसीवर है तो आरिफ डेबिट होना है, आरिफ अकाउंट डेबिट 1500, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है तो सेल्स अकाउंट जो है इसने क्रेडिट होना है 1500। ये हमारी करेक्ट एंट्री है। और हमने गलती क्या की है वो आगे पढ़ते हैं। वाज रॉन्गली डेबिटेड टू आतिफ अकाउंट, एक्चुअली आरिफ को डेबिट करना था और गलती क्या हुई है, आतिफ को। नाम मिलते जुलते होंगे, अकाउंटेंट जो है वो आरिफ और आतिफ में फ़र्क नहीं कर पाया, उसने आरिफ को डेबिट करने के बजाय किसको डेबिट कर दिया है, आतिफ को डेबिट कर दिया। तो एंट्री उसने कर दी है आतिफ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब हमने तो पैसे आरिफ से कल को लेने हैं ना, डेटर हमारा आरिफ बन रहा है। अब आतिफ को हम कहेंगे 1500 निकालो भाई, तुम्हें चीज़ें बेची हुई हैं, तो ये गलत है। हमने इससे पहले कि हम शर्मिंदा हों आतिफ से पैसे मांग के, हमने अपनी ये एंट्री दुरुस्त करनी है। अब दोनों एंट्रीज हमने करेक्ट और रॉन्ग वाली जो है वो कर ली है। इन दोनों के अंदर हमने देखा कि सेल्स जो है वो कॉमन है, यहाँ भी सेल्स 1500 से क्रेडिट है, यहाँ भी सेल्स 1500 से क्रेडिट है। तो सेल्स को दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी दुरुस्त है उसको मज़ीद दुरुस्त नहीं किया जा सकता। गड़बड़ यहाँ हुई है, हमने एक्चुअली डेबिट करना था आरिफ को और गलती से आतिफ डेबिट हुआ है। अब इसको गलती से जहाँ पे ये आया डेबिट साइड पे, इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डेबिट वाली पोजीशन से उठा के इसको क्रेडिट वाली पोजीशन पे लाना होगा। यानी आतिफ जो है वो 1500 से क्रेडिट हो जाएगा और आरिफ जिसने असल में डेबिट होना था इसको आप डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री बनेगी इसकी, आरिफ का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 1500 से, और आतिफ जो है जिसे गलती से हमने डेबिट किया था उसको आप उठा के क्रेडिट साइड पर रख देंगे, उसकी जगह बदलनी है तब वो करेक्ट होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू आरिफ डेबिटेड टू आतिफ नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। अब इस क्वेश्चन की आखिरी एंट्री हमारे पास ई। अब आखिरी एंट्री क्या बता रही है, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 1000, यहीं रुक जाएं। ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस से कैश निकाला जा रहा है। तो ज़ाती मकसद के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर बिज़नेस से पैसे या कोई चीज़ भी निकाली जाए तो वो क्या बन जाती हैं, ड्राइंग्स बन जाती होती हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बननी थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000, और पैसे निकाले जा रहे हैं तो कैश अकाउंट ने क्रेडिट होना था 1000 से। ये इसकी करेक्ट एंट्री है। अब पढ़ते हैं गलती क्या की है, डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। अकाउंटेंट साहब ने क्या किया है, उसने कहा कि शायद ये भी तनख्वाह मालिक जो है वो बिज़नेस में आता जो रहता है तो इसको भी दे देंगे, तो चलो ये भी बिज़नेस का खर्चा बना दिया जाए। जबकि हमने पढ़ा हुआ है ये हमारा एरर जो है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है, जो हमने पढ़ा था लीगल एंटिटी या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, तो जिसके अंदर हमने तय किया था कि जो बिज़नेस होगा उसकी एक अलग हैसियत होगी
वो एक सेपरेट एंटिटी होगा और जो बिज़नेस का मालिक है वो एक सेपरेट एंटिटी होगा। तो ये बिज़नेस एक्सपेंस नहीं है, जो ऑनर पैसे निकाल रहा है ये उसका ज़ाती एक्सपेंस है, इसलिए इसको सैलरी में चार्ज नहीं किया जा सकता। तो उसने इसको सैलरी बना दिया, गलती से उसने ड्राइंग्स की जगह पे सैलरी का अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया 1000 से। दूसरे अकाउंट के बारे में नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि वो दुरुस्त है। अब इन दोनों एंट्रीज के अंदर कॉमन चीज़ हमने तलाश की, तो वो ये कैश है। दोनों साइड पे सही वाले में भी कैश ने क्रेडिट होना था 1000 से और गलत वाले में भी क्रेडिट ही हो रहा है। कैश दुरुस्त है, कैश को दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है। गलती यहाँ पर है, सैलरी गलती से डेबिट हुई है, तो इसका पोजीशन बदल देंगे तो ये दुरुस्त हो जाएगी। इसको दुरुस्त करने के लिए सैलरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और एक्चुअली डेबिट किसने होना है, ड्राइंग्स ने। तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी और सैलरी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, $1000, सैलरी अकाउंट क्रेडिट 1000। तो नरेशन बनेगी बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू सैलरी नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से हम लोग रेक्टिफिकेशन का इस क्वेश्चन को हल किया। ये हमारा केस नंबर 1 है, जिसमें हमें बताया जाता है कि किसी एक अकाउंट के अंदर गलती हुई है, तो उसको कैसे हम दुरुस्त करते हैं ये हम सीख रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसी केस का एक और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे।